सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, गुणों का महत्व। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अनेक वर्ष पूर्व की कहानी है। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके राज्य का कामकाज आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी प्रसन्न थी। जिस राज्य में प्रजा संतुष्ट होती है, वह राज्य प्रत्येक क्षेत्र में आगे होता है। राजा के जीवन में सभी सुख थे, परंतु सारे सुख होने के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। प्रजा को भी इस बात का दुख था। कुछ वर्षों के बाद राजा को एक पुत्र हुआ। पूरे नगर में कई दिनों तक आनंद उत्सव मना। नागरिकों के लिए राजमहल में भव्य भोज का आयोजन हुआ। राजा के आनंद में प्रजा भी आनंदित थी। राजा ने राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा। उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता। अत्यधिक लाड़ प्यार ने नंदन सिंह को बिगाड़ दिया था। वह अत्यंत जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार था। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे और उसकी प्रशंसा करे। यदि कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वह कोलाहल मचा देता था। वह स्वयं को भगवान ही समझता था। नंदन के इस व्यवहार से सभी अत्यंत दुखी थे। राजा के दरबार में प्रजाजन नंदन की शिकायत लेकर आते, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। एक दिन राजा ने विशेष मंत्रियों की सभा बुलाई। राजा ने कहा कि वह राजकुमार के व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। यदि उनका व्यवहार ऐसा ही रहा तो राज्य की खुशहाली कुछ दिनों में ही चली जाएगी। मंत्रियों ने राजा को हिम्मत रखने के लिए कहा। एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को योग्य मार्गदर्शन और सामान्य जीवन का अनुभव होना आवश्यक है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम भेज दीजिए। गुरु राधागुप्त अत्यंत योग्य और आवश्यक शिक्षा देते हैं। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु राधागुप्त जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने उन्हें राजकुमार नंदन के विषय में सारी बातें बताई। गुरुदेव जी ने राजा को आश्वस्त किया कि जब वे शिक्षा पूरी होने पर अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें अपने पुत्र पर अभिमान होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा संतुष्ट हुए और अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। अगली सुबह गुरुदेव जी ने अपने एक शिष्य को एक संदेश देकर नंदन के पास भेजा। शिष्य ने नंदन को बताया कि स्वयं के भोजन के लिए भिक्षा मांगकर लानी है। यह सुनकर नंदन ने उसे मना कर दिया। शिष्य ने उससे कहा कि यदि पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा भी केवल शाम तक ही मांगनी है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में उसकी बात नहीं मानी। शाम होते होते नंदन को भूख लगने लगी, परंतु भिक्षा न लाने के कारण वह भोजन नहीं कर पाया। भूख मिटाने की आवश्यकता जानकर दूसरे दिन से उसने भिक्षा मांगना आरंभ किया। पहले पहले उसके अयोग्य बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, परंतु गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे सभी से अच्छे से बात करने का, मीठे बोल बोलने का महत्व समझ में आने लगा। एक माह के बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आए। इसी प्रकार गुरुकुल के एक नियम के अनुसार आचरण करने के कारण राजकुमार नंदन में अच्छा परिवर्तन होने लगा। राजकुमार में हो रहे ये परिवर्तन गुरु राधागुप्त ध्यान से देख रहे थे। एक दिन सवेरे गुरु राधागुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सैर पर चलने के लिए कहा।
दोनों सैर पर निकल गए। मार्ग में उन्होंने अनेक विषयों पर चर्चा की। गुरुजी ने नंदन से कहा, नंदन, तुम बुद्धिमान हो और तुम में अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें उचित दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे। बाग में अनेक सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन से कहा कि पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़कर लाए। नंदन ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़कर लाए और अपने गुरुदेव जी के सामने रख दिए। अब गुरुदेव जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने के लिए कहा। नंदन वह भी ले आया। उसके बाद गुरुदेव जी ने उसे एक गुलाब सूंघने को कहा और पूछा, तुम्हें कैसे लगा? नंदन ने गुलाब को सूंघकर उसकी प्रशंसा की। बाद में गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में पूछा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने नीम के पत्तों की निंदा की और पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की ऐसी स्थिति देखकर गुरुदेव जी हंसे। पानी पीने के बाद नंदन शांत हुआ। उसने गुरुदेव जी से हंसने का कारण पूछा। तब वे बोले, बेटा नंदन, जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें अच्छा लगा और तुमने उसकी प्रशंसा की, परंतु जब नीम की पत्तियां खाईं तो वह कड़वी होने के कारण तुमने उसकी निंदा की। गुरुदेव जी ने नंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम उसकी प्रशंसा करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं, उसी की प्रशंसा करती है। यदि तुम उनके साथ अयोग्य व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की आशा करोगे, तो वे तुम्हारी प्रशंसा मन से नहीं कर पाएंगे। जहाँ गुण होते हैं, वहाँ प्रशंसा होती है। अब राजकुमार नंदन को पूरी बात विस्तार से समझ आई और वह शिक्षा लेकर अपने महल लौट गया। नंदन में अच्छा परिवर्तन होने के कारण उसमें गुण बढ़ गए और वह एक यशस्वी राजा बन गया। गुरुदेव जी की सीख के अनुसार आचरण करने के कारण नंदन का जीवन ही बदल दिया। वह एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।